Hello, my dear friends. I welcome you to yet another and probably the last of the potentiometer practicals. We started this segment of potentiometer with the understanding of the fact how the potentiometer works. That's V is directly proportional to L. The potential difference between any 2 points along the length of the wire is directly proportional to the potential difference proportional to the length. Second section we did E1 by E2 using individual cell method. We did E1 by E2 using sum and difference method. और आज हमको वो काम करना है जो हम वोल्टमीटर इस्तेमाल करके नहीं कर सकते. We are going to find out internal resistance of a cell. एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो ये अगर सेल है तो ये सेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उन इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से वो सेल का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है एंड दैट रेजिस्टेंस इज रेफर्ड टू एज इंटरनल रेजिस्टेंस. उसके अंदर के इलेक्ट्रोलाइट्स आप देख रहे होंगे लास्ट एक्सपेरिमेंट में लेक्लांच सेल था, वो एक ग्लास कंटेनर था, उसके अंदर कोई सॉल्यूशन था. क्या था हमने देखा है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में. ओके, व्हाट ऑल कंटेनर्स आर देयर एंड व्हाट सॉल्यूशंस आर देयर. तो वो उस सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. फाइन, वो ढूंढना है मुझे. एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो वी राइट ई इज इक्वल टू आई इंटू ब्रैकेट आर प्लस आर, और वी राइट ई इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और वी राइट ई इज वी इंटू आई. आई एम सॉरी, नहीं गड़बड़ हो गई रिजल्ट में. we write E is equal to I into bracket R plus R, or we write V is equal to I into R. E is the EMF of the cell, that is the work done to take a unit positive charge once around the complete loop back to its original point, and potential difference is the work done to circulate a unit positive charge only through the external loop, सिर्फ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से नेगेटिव टर्मिनल तक. और EMF यानी पूरा घुमाने को कितना वर्क लगेगा डिवाइडेड बाय द unit positive charge, something we have done in 11th standard possible. Okay, अब देखो हमको क्या करना है. यहाँ पे हमको यहाँ पे रेशो अगर मैंने लिया, अभी तक मैं थियरी पार्ट में ही हूँ, I अपॉन I इंटू आर प्लस आर, V अपॉन E अपॉन V इज इक्वल टू I इंटू आर प्लस आर अपॉन I इंटू आर. R is the external resistance, so I write E upon V is equal to R plus R upon capital R, that is equal to या इसको रहने देते हैं यहाँ पे. So this is the core concept. E by V is equal to R plus R upon capital R. हमको ढूंढना है इंटरनल रेजिस्टेंस. कैसे ढूंढेंगे? अब प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ आते हैं. दिस इज अ 400 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर. वापस वही है जो मैंने एक्टिविटी में आपको बताया, वही है जो मैंने आपको किसमें E1 by E2 इंडिविजुअल और E1 by E2 सम एंड डिफरेंस में पढ़ाया. ये पॉइंट है पॉइंट ए, ये पॉइंट है पॉइंट बी, इसके बीच में लगाया गया है ड्राइवर. ड्राइवर का नाम क्या था? ES सोर्स. फिर यहाँ है की के, इसको लगा दिया रियोस्टैट, और ये है RH रियोस्टैट, दैट इज RH. ये क्या है रे गाइस? ये है पोटेंशियोमीटर सर्किटरी. ये है पोटेंशियोमीटर सर्किटरी. वुडन बोर्ड के ऊपर ये 400 सेंटीमीटर लंबी वायर, उसके ऊपर एक स्केल लगाई गई है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फाइन, अब इसको हमको क्या करना है? ये सेल का ईएमएफ नहीं ढूंढना है हमको. एक सेल है, लेक्लांच सेल ही इस्तेमाल करेंगे हम लोग. तो लेक्लांच सेल का मुझे ईएमएफ नहीं, मुझे लेक्लांच सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है. तो मैं क्या करूंगा? तो वो लेक्लांच सेल लेके आई विल कनेक्ट द लेक्लांच सेल ओवर हियर. याद रहे बैटरी का पॉजिटिव, ES का पॉजिटिव ए को, और ए को ही लेक्लांच सेल या जो सेल जिसका हम क्या ढूंढ रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, वो यहाँ पे इट इज E. फाइन. फिर इसके ऊपर एक आरबी लिखता हूं मैं. आपको याद है ना आरबी यानी क्या? रेजिस्टेंस बॉक्स. यहाँ पे की, यहाँ पे और एक की,
ये जोड़ के यहाँ पे गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर जाएगा जॉकी को। सिंपल है कनेक्शन। यस, क्या किया है वापस एक बार देखो। पहले मैंने पहले एक्टिविटी में जो काम किया था उसका लॉजिकल सीक्वेंसिंग देखो। पहले मैंने वो एक्टिविटी पढ़ाई जहां पे v इज प्रोपोर्शनल टू l, फिर E1 by E2 बाय यूजिंग इंडिविजुअल सेल, और अब E1 by E2 सम एंड डिफरेंस, एंड द लास्ट पार्ट कल्मिनेटिंग इट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो ये इसको बंद कर दो। पहले मैंने एक पोटेंशियोमीटर बना लिया, फिर यहां से ए से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को दिया। ये बैटरी का मुझे ईएमएफ नहीं इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जी को गया गैल्वानोमीटर को। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है और यहाँ पे एक की है, इस की को उन्होंने क्या नाम दिया है, K1 नाम दिया है, तो हम भी इसको K1 नाम दे देंगे। अब क्या करना है, रियोस्टैट एक पोजीशन पे रखना है, ये की निकाल लेना है। ये जब की नहीं रहेगी तो रेजिस्टेंस बॉक्स आएगा क्या सर्किट में? नहीं। जब रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं आएगा तो फिर ईएमएफ बैलेंसर आता है। रेजिस्टेंस बॉक्स जब आएगा तो पीडी बैलेंसर आएगा। इसलिए ये काम पहले ही करके रखा है मैंने। जब मैं ईएमएफ बैलेंसर ढूंढ रहा हूं, ये की को नहीं लगाऊंगा, यानी पहले आई जस्ट टेक ऑफ द की। सर्किट ऐसा ही है, की नहीं लगाई है, ये की को प्लग इन करूंगा और चेक करूंगा सर्किट सही है या नहीं। ये हमेशा चेक करते रहना। कैसे चेक करोगे? गैल्वानोमीटर को लगाया हुआ जॉकी ए को लगाओगे, एक साइड पे डिफ्लेक्शन आएगा, बी को लगाओगे दूसरे साइड पे डिफ्लेक्शन आएगा। ये हमेशा हर रीडिंग के पहले चेक कर लिया करो। कभी कोई ना कोई अगर गलती से मिस्टेक होके कोई सर्किट ऑफ हो गया बीच में का, तो एक ही साइड पे डिफ्लेक्शन आता है, फिर रीडिंग नहीं आएगा। हर बार चेक करेंगे, हर रीडिंग से पहले चेक करेंगे। ए को कनेक्ट करेंगे, एक साइड पे डिफ्लेक्शन, बी को कनेक्ट करेंगे, दूसरे साइड पे डिफ्लेक्शन, फाइन। फिर टैप करते हुए चलो, गैल्वानोमीटर को टैप करते हुए चलो और एक ऐसा पॉइंट गैल्वानोमीटर के लेंथ के अलोंग लेके आओ जहां पे डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो आए। और वो जो लेंथ है उसको आप कहोगे ईएमएफ बैलेंसर। पहले लेंथ आई L1, आपके स्टेट बोर्ड के बुक में उस लेंथ को L1 ही कहा गया है ना? यस। यहाँ पे स्मॉल L1 है, लेकिन प्रैक्टिकल के बुक में वो कैपिटल L1 है, तो फाइन, नो प्रॉब्लम। दिस इज द ईएमएफ बैलेंसर। ईएमएफ बैलेंसर। फिर क्या करो, ईएमएफ बैलेंसर ढूंढ लिया आपने। तुम बोलोगे अरे ये तो पहले वाला ही एक्सपेरिमेंट है। कौन सा वाला? अपना E1 by E2 बाय यूजिंग सम एंड डिफरेंस या इंडिविजुअल से। लेकिन इसके आगे का पार्ट देखो, वो अलग है। फिर ये की प्लग इन करो, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक सूटेबल रेजिस्टेंस निकालो। बहुत ज्यादा नहीं निकाला करते, 10-15 के आसपास, 5 ओम भी चलता है। रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालने के बाद यहाँ पे करंट बहता है और ये जो है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हरकत में आ जाएगा। अब इसका इंटरनल, क्योंकि इसमें से जब करंट नहीं बहता था तो ईएमएफ ही आएगा, क्योंकि करंट नहीं बहता था इसमें, तो ईएमएफ बैलेंसर आ गया। वो L1 इज द ईएमएफ बैलेंसर एंड वी राइट E इज इक्वल टू K इंटू L1, रिजल्ट नंबर 1। फिर K1 की प्लग इन की, रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस निकाला जो आपके स्टेट बोर्ड के बुक में दिया हुआ है कैपिटल R करके, और प्रैक्टिकल के बुक में S दिया है। यू कैन टेक एनीथिंग, हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। और ये रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाल के मैंने चेक कराना है डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं क्या नहीं। अगर डिफ्लेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे तो कोई गल नहीं है, यू गो अहेड एंड फाइंड आउट द पॉइंट बाय टैपिंग दिस jockey at various point along the length of the wire, the null point where the galvanometer will show no deflection. टैप निकालो और टच करो, दोनों बार डिफ्लेक्शन जीरो ही रहना चाहिए। दिस इज द पीडी बैलेंसर, दिस इज द पीडी बैलेंसर एंड आई राइट V इज इक्वल टू K इंटू L2। हमेशा याद रखो, आपको इमीडिएटली समझ में आएगा रीडिंग सही है गलत है। L1 जो है वो बड़ा होता है L2 से, L1 जो है वो बड़ा आएगा, L2 बड़ा आ गया, तुमने वाट लगा दी है सिस्टम की। ओके फाइन। अब देखो, अब मैं यहां से E बाई वी ढूंढ रहा हूं। E बाई वी इज इक्वल टू, बोलो बच्चों क्या है, K इंटू L1 अपॉन K इंटू L2, दिस गेट्स कैंसिल, दैट इज L1 अपॉन L2, रिजल्ट नंबर 3। ये बच्चों रिजल्ट नंबर 4, या ऐसे अगर इसको नंबरिंग करना है आपको, ये आएगा रिजल्ट नंबर 1, ये आएगा रिजल्ट नंबर 2, ये आएगा रिजल्ट नंबर 3, केस ए, ये प्रैक्टिकल पार्ट बी। दोनों को इक्वेट करो, फ्रॉम
result 3, A and B. What do we have? What do we have? What do we have? What do we have? R plus R upon R. Here R is the resistance from the resistance box, is equal to L1 upon L2. So what? Divided by R. So 1 plus R upon R is equal to L1 upon L2. R upon R is equal to L1 upon L2 minus 1. That is L1 minus L2 upon L2. एंड स्मॉल आर आ गया रे, रिजल्ट की प्रूफ भी आ गई. L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस. प्रैक्टिकली मुझे L1 और L2 ढूंढना है. प्रैक्टिकली मुझे L1 और L2 ढूंढना है. और आपके बुक में उन्होंने क्या पूछा है? L1 और L2 4 बार ढूंढो. तो 4 बार कैसे ढूंढोगे? रियोस्टेट की पोजीशनिंग चेंज करके. लेकिन एक पोजीशन के लिए E और V दोनों देख लेना है. एक पोजीशन के लिए E और V दोनों ही उसी रियोस्टैटिक पोजीशन के लिए ढूंढना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. सो व्हाट आर द प्रिकॉशंस? प्रिकॉशन नंबर 1, once the rheostat is adjusted, the setting of the rheostat should not be changed. Okay, current through should be passed for short time, yes, and of course EMF of the source should be greater than the EMF of the बैटरी, जिसका मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढना है. ये मैंने आपके सिलेबस में से 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड को मिक्स करके प्रूव भी कर दिया है. क्या करना है ये एक्सप्लेन किया है. नाउ लेट अस सी द वे द एक्सपेरिमेंट इज टू बी परफॉर्म. चलिए यहाँ पे आते हैं हमारे सेटअप पे. मैं ये बुक्स निकाल लेता हूँ. चलिए सेटअप पे आएंगे सब लोग. क्या किया है देखो, सर्किट देखिए सब लोग. पहले ये है 400 सेंटीमीटर लंबी वायर. 400 सेंटीमीटर लंबी वायर को मैंने पोटेंशियोमीटर बना दिया. यहां से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल की का दूसरा टर्मिनल रियोस्टेट के फिक्स को, रियोस्टेट का वेरिएबल टर्मिनल यहाँ बी को गया. ये हो गया किसका? पोटेंशियोमेट्रिक अरेंजमेंट. इसके बाद समझ में आया? वापस बता रहा हूं. देखो यहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल की का दूसरा टर्मिनल रियोस्टेट के फिक्स को, रियोस्टेट का वेरिएबल टर्मिनल दूसरे एंड को. यहां से और एक वायर निकली है बैटरी के पॉजिटिव को. ये कौन है भाई? लेक्लांच है. सॉल्यूशन देखो क्या होगा उसकी वजह से. इंटरनल रेजिस्टेंस. लेक्लांच का दूसरा टर्मिनल गया, इधर गया गैल्वानोमीटर को. गैल्वानोमीटर का दूसरा टर्मिनल कहां पे गया? कौन है ये? अपना भागने वाला बंदा. क्या नाम है इसका? क्या बोलते हैं इसको? चौकी. ओके. फिर यहां से निकाला, किसको दिया? कौन है ये? रेजिस्टेंस बॉक्स. रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल कहां पे गया? की को. की का दूसरा टर्मिनल कहां पे गया? यहाँ पे गैल्वानोमीटर को. तो चलो देखते हैं एक्सपेरिमेंट करके कि सही आ रहा है या नहीं. प्लीज पहले ऊपर का रेजिस्टेंस बाईपास कर देंगे. ऊपर का यानी कौन सा रेजिस्टेंस बाईपास करेंगे? तो ईएमएफ बैलेंसर चाहिए, इसलिए ऊपर का रेजिस्टेंस बाईपास कर देंगे. ये देखो यहाँ सर ने कुछ भी नहीं लगाया है, ये बाईपास हो गया. ये ऊपर का सिस्टम बाईपास हो गया. यानी क्या आया? सिर्फ ईएमएफ बैलेंसर आया. तो पहले चेक करेंगे सर्किट बराबर है. डिफ्लेक्शन मेरे लेफ्ट साइड पे, डिफ्लेक्शन मेरे लेफ्ट साइड पे और डिफ्लेक्शन मेरे राइट साइड पे. ओके, तो सही है. अब टैप करते हुए जाएंगे और टैप करते हुए कोशिश करेंगे कि लेफ्ट में ही आ रहा है, मेरे लेफ्ट में ही आ रहा है, मेरे लेफ्ट में आ रहा है डिफ्लेक्शन. यस, ही इज गोइंग अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर. अभी भी डिफ्लेक्शन लेफ्ट में है. सर आगे जा रहे हैं और डिफ्लेक्शन लेफ्ट में है. लेफ्ट में डिफ्लेक्शन. लेंथ को आगे लेके जाते हुए देखो डिफ्लेक्शन और आगे लेके जाइए. लेफ्ट में है और अभी भी लेफ्ट में है. कम हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है और कम हो रहा है. लेफ्ट में ही है, कम हो रहा है, बहुत कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया और कम हो गया. ओके, और कम हो रहा है डिफ्लेक्शन. बहुत ध्यान से देखो सर कैसे कर रहे. धीरे 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 आगे बढ़ रहे और वो स्लाइड नहीं कर रहे, वो टैप कर रहे. ओके, वी आर ऑलमोस्ट देयर एट द null point where the galvanometer is going to show zero deflection. Is right out there. 100 200 225 के आसपास आया है.
वो पॉइंट जो इसका ईएमएफ बैलेंसर है। कैसे किया है एक्सपेरिमेंट, बड़े ध्यान से देखो, ये बहुत सिंपल लगता है। एक्सपेरिमेंट का सेटअप लगाने में काफी ज्यादा कठिनाई होती है। अभी क्या करेंगे, अब रियोस्टैट, अभी ईएमएफ बैलेंसर आ गया, अब रियोस्टैट, अब क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकाल के पीडी बैलेंसर, तो क्या कर दिया हमने, की फिक्स कर दी। रेजिस्टेंस बॉक्स में से देखो कितना रेजिस्टेंस निकाला है सर ने, कितना निकाला है, चलो 100 ओम्स निकाला है, 100 ओम का रेजिस्टेंस निकाला है। देखते हैं अभी क्या हो रहा है, सर्किट सही है या गलत है। चलो मेरे लेफ्ट को डिफ्लेक्शन आया, मेरे राइट को डिफ्लेक्शन आया, बिल्कुल सही जा रहे। अभी सर आपको दिखाएंगे नल पॉइंट लेके, सर अभी आपको दिखाएंगे नल पॉइंट लेके कि नल पॉइंट आ रहा है क्या। देखिए, देखते रहिए, डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड को ही है अभी, अरे डिफ्लेक्शन राइट को आ गया, इसका मतलब नल पॉइंट इसके आगे है कहीं, तो भी दिखाई दे रहा है क्या। विकी सर थोड़ा इधर आ जाइए आप, या मैं लेता हूँ, ओके मैं ले लेता हूँ। डिफ्लेक्शन लेफ्ट में, डिफ्लेक्शन लेफ्ट में, लेफ्ट में कम हो रहा है डिफ्लेक्शन, आ गया। अब देखो दूसरे साइड पे आ रहा है क्या डिफ्लेक्शन, आ रहा है दूसरे साइड पे, यानी ये बैलेंसिंग लेंथ जो अपनी आई है वो सही है। दिखाई दे रहा है सबको बैलेंसिंग लेंथ कम होते हुए, एंड द बैलेंसिंग लेंथ इज 95 के आसपास, इट इज डाउन टू 0। अब क्या करोगे, दूसरा रीडिंग, इसको हाथ मत लगाओ अभी, दूसरा रीडिंग लेने के लिए आप ये 50 कर दो, आप ये 50 कर दो, ओके, ताकि क्या हो जाए, ई और L1 और L2 में ज्यादा डिफरेंस ना रहे। आ रहा है, वही करना है वापस, ओके। सर्किट सही है, कैसे, तो डिफ्लेक्शन दोनों साइड पे आ रहा है। तीसरा रीडिंग लेने के लिए क्या करोगे आप, चलो 20 का कर दो, ये चेक करते रहो टाइट है, कहाँ पे डिफ्लेक्शन लेफ्ट, कहाँ पे डिफ्लेक्शन राइट। अब आपको नल पॉइंट ढूंढना है, ओके। अगर आपको चाहिए तो और कम करो, 10 भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, ये ज्यादा, जितना कम लोगे तो L1 और L2 में का अंतर कम हो जाएगा। देखो गाइस, कहाँ है डिफ्लेक्शन लेफ्ट में, देखो कहाँ है राइट में, फाइंड आउट द नल पॉइंट। चलिए वापस एक बार समझने की कोशिश करेंगे। सर्किट को लगा दिया, सर्किट को लगा दिया, पहले पोटेंशियोमीटर लगाया, कैसे, यहाँ से बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, की को, की का दूसरा एंड रियोस्टेट के फिक्स को, रियोस्टेट का वेरिएबल इधर, ये सिस्टम खत्म हो गई। फिर बैटरी का पॉजिटिव इधर, बैटरी का नेगेटिव गैल्वानोमीटर को, गैल्वानोमीटर का दूसरा एंड जॉकी को, फिर यहाँ पॉइंट ए से रियोस्टेट को, सॉरी रियोस्टेट नहीं, क्या है अपना रेजिस्टेंस बॉक्स को, रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा एंड की को, और की का दूसरा एंड इधर वापस। यहाँ दो दो वायर्स गए इधर से और इधर से, एक बैटरी के नेगेटिव से आई है और एक की से गई है। तो दिस इज व्हाट इट इज। आप बड़े ध्यान से सर्किट को देख लीजिए, और 3 रीडिंग कैसे लेने हैं, तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से, रेजिस्टेंस बॉक्स में से हमको 3 अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल के, क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं अभी, बड़े गौर से देखिए। What do you mean by the internal resistance of the cell? मैंने ऑलरेडी बोला है, वो केमिकल्स वगैरह की वजह से जो होता है। What are the factors on which the internal resistance of the cell depends? जैसे जैसे आप वो सेल इस्तेमाल करना शुरू करोगे तो कॉन्सेंट्रेशंस जो है वो कम हो जाते हैं, नतीजन रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता है, ओके। Does internal resistance of cell depends upon the current drawn from the cell? इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल घटता है, क्यों, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो ये आर बढ़ जाएगा, जब आर बढ़ जाएगा तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इनफैक्ट हम जब प्रैक्टिकल लेते हैं तो प्रैक्टिकल में समझ में तब आता है कि ये सेल फेंक देना चाहिए जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ नजर आता है। वो ईएमएफ तो उतना ही देता है, लेकिन क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो करंट डिलीवरिंग कैपेसिटी जो है सेल की वो घटती है। तो आशा करते हैं कि ये पूरे मैथमेटिक्स के साथ आपको पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करते हुए किसी एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे ढूंढा है वो समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल आप ये प्रैक्टिकल
आसानी से कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी के प्रैक्टिकल में द ओनली स्किल इज knowing the circuit diagram and putting that circuit diagram onto the board. ओके तो चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिकल को मिलेंगे, तब तक के लिए रुक जाएंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।